हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रावधिक कला कक्षा 10 का है। पढ़ने वाले हैं मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है हम लोग ये बताएंगे। इसमें हम लोग केवल इसी की बात करेंगे जो हमें पढ़ना है। सारा वीडियो बनाए हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बस आपको उतना ही पढ़ के जाना है, उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। इस बात को याद है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, पूरी गारंटी है। ठीक है, तो 95 प्लस आएगा, इस बात को एकदम गारंटी से लिख लो। जब पढ़ोगे तब, अगर जो हम बताए रहेंगे छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। जैसे जो जो प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग केवल वो बताएंगे और उस प्रश्न का उत्तर आपको खोजना पड़ेगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे या फिर आई बटन पे आएगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, बार बार वही प्रश्न 2 साल से पढ़ाओ, कोई फायदा नहीं दिख रहा है हमें, तो हम आपको बता देंगे, वहां से आप जाओगे, देखोगे, हर एक जितना भी प्रश्न है सब आपको मिलेगा। अगर हाँ नहीं मिल रहा है तो आप हमें बताना, हम उसको करा देंगे। ठीक है, तो जैसे क्या क्या पढ़ना है और देखते हैं। तो प्रावधिक कला है, देखो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे के साथ 50 अंश माप का कोण बनाती है। कैसे पता चलेगा आपको कहाँ वीडियो है? देखो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देंगे, कुछ इस प्रकार से जाओगे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखा देंगे, 1 मिनट के लिए देख लेना। वो आप वहाँ पे चेक करोगे, हर एक वीडियो का मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अंक बदल जाए वो बात की बात है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की समान तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कैसे किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर ला, वहाँ मिल जाएगा वीडियो आपको। अगला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्श रेखा की रचना करना है। वीडियो आपको मिलेगा, आप देखिएगा, वहां पे आराम से लग जाएगा। अगला है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा कीजिए। बहुत बार बताया गया है, आप देखिएगा जाके इसे। अगला है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना करनी है। ये भी यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके देखिएगा। अगला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि के आधी की लंबाई के बराबर रेखा खींचिए। पूरा भी खींचा जा सकता है, वहां देखोगे वहां पे मिलेगा। अगला है 2 असमांतर रेखाएं 30 सेंटीमीटर, या देखो फिर से हम आपको बता दें, देखना जरूर वहां पे, क्योंकि इसका हल हम करा चुके हैं हर एक वीडियो में। सबका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां से क्लिक कर सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट बना देंगे इतने प्रश्न की अलग से, आप वहां से देखिएगा। चाहे अभी तैयार कर लो, चाहे एग्जाम आएगा 10 दिन पहले तैयार करना तो पड़ेगा, आएगा यहीं से। ठीक है, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप तैयारी करते रहिएगा। 2 असमांतर रेखाएं 30 अंश माप के कोण पर मिलती हैं। इन रेखाओं को स्पर्श करते हुए 3 वृत्तों की श्रेणी की रचना कीजिए। इस प्रकार कीजिए कि यह वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा 7 प्रश्न। ये अभी और देखो, बहुत सारे प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी का। 3 वृत्तों की त्रिज्याएं 1.5, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों को इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त से 2 वृत्तों को स्पर्श करे। इंपॉर्टेंट है ये 9वां और इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को स्पर्श करने वाले ऐसे 3 वृत्त की रचना कीजिए जिनके केंद्र आ, बा एवं सा क्रमशः इतने और इतने दूरी पर है। एक बार हम आपको और बता दें, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आता है। बहुविकल्पी प्रश्न भी यहाँ पे देखो आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे देखो आई बटन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है ना, सब मिलेगा, सब पढ़ाया गया है। देखो कला का पेपर जो है बदलने वाला नहीं है, कला का पेपर बदलने वाला नहीं है, इसका सिलेबस वही रहेगा। ठीक है ना, जो पहले था। तो इसलिए जो पढ़ाए हैं वही, क्या फायदा बार बार वही पढ़ाओ। हम लोग सोच रहे हैं अब की बार फिजिक्स पढ़ा दें और मैथ पढ़ा दें। ठीक है, यही सोच रहे हैं, इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो आप देखिएगा, तो आप ऐसे देखते रहिए भैया, हम पढ़ते रहेंगे। एक त्रिभुज का खागा जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः इतना 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 है, परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हो। अगला है
सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 12, 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाइए, इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त की रचना कीजिए। ये तो इंपॉर्टेंट है भी। और क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है देखो, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र आ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर ब बिंदु है, बिंदु ब से दिए हुए वृत्त पर स्पर्श रेखा कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, ये भी सारे बढ़िया प्रश्न है, आप देखते रहिएगा। सब बताए हैं, सब बताया गया है बच्चा, याद रखना इस बात को। किसी आयत, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ से है, किसी आयत का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। अगला है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4, मतलब ये वाला सभी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बात याद रखना। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत बार पूछा गया है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाएं का अनुपात 3:4:5 दिया गया है। ये सब देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से साधारण मपनी। क्वेश्चन नंबर 20 तो और इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक साधारण मपनी से है, सब बताया गया है, सब मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो अधूरा देखोगे कुछ नहीं मिलने वाला है, पूरा देखो सबका हल मिल जाएगा। एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिसकी प्रदर्शक भिन्न, इसको निरूपक भिन्न भी बोलते हैं, 1/40 है, इसको आरएफ भी बोल सकते हो, दी हुई है और इसके द्वारा मीटर तथा डेसीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। मापक पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए, देख लेना इसको। अगले हम लोग चलते हैं, सब आप स्क्रीनशॉट लो, हल करो। क्वेश्चन नंबर 23 है देखो, विकर्ण मपनी भी, ये भी पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आकर्षक पे है, देख लेना, पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 26 से आपको स्मृति चित्रण मिलेगा, इन सभी को आप तैयार कर रहेगा। 90 प्लस 95 प्लस 97 प्लस, जैसा पढ़ोगे वैसा मिलेगा आपको, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें हाँ, फिर भी इसमें कुछ आपको दिक्कत हो, जो सवाल में दिक्कत हो या जो न मिल रहा हो, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, हम उसको करा देंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन कराया गया है उसको आप खोजना है। कैसे खोजेगे हम बता रहे हैं ना भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना आता है ना, नहीं आता है देखो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दे देंगे, यहीं कहीं साइड में आ रहा होगा, देख लीजिएगा, या शुरू में ही तो आप देखिएगा। ये सब तैयार करोगे अभी से भाई, देखो या तो अभी से पढ़ लो या तो जब एग्जाम आएगा पूरी रात पढ़ना। अभी से 2-2 प्रश्न लगाओ, रिविजन करते रहो, आ जाएगा। इससे बाहर आएगा तो हमें इससे मिल लेना, हम तब इस पर चर्चा करेंगे क्या गलत हुआ क्या नहीं। तो उम्मीद है आप देखोगे, वीडियो पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमें लगेगा कि हाँ बताना चाहिए जो छूटा है, जो नहीं पढ़ाए हैं, या कुछ सिलेबस चेंज हुआ, क्या हुआ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।